गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज की सुबह की शुरुआत एक गुड न्यूज के साथ शुरू करते हैं कि यूपी बोर्ड ने आपका मॉडल पेपर जारी कर चुके हैं। आपके इंग्लिश का मॉडल पेपर आ चुका है कि किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, कैसे कैसे प्रश्न होंगे, उसका प्यारे बच्चों मॉडल पेपर जारी हो चुका है। आज हम लोग पूरे मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे जो आपका मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया हुआ है। आज हम लोग उस मॉडल पेपर का पूरा विश्लेषण करेंगे और उसकी विश्लेषण करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और इस बार ये आपकी जिम्मेदारी हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना है। प्यारे बच्चों, क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे, ताकि सभी बच्चों को पता हो। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग मॉडल पेपर के बारे में शुरू करते हैं और मॉडल पेपर के बारे में शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि अभी तक हमने क्या चीजें आपका इंग्लिश में करा चुके हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक आपका फर्स्ट पेपर है, हमने प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट करा चुके हैं और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर दिए हुए थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपको कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें आपकी एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो आप वहां से देख करके जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से पूरा कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अभी तक आपकी ग्रामर की 8-10 क्लास ग्रामर की भी चल चुकी है। अब आपकी लगातार कंटिन्यू आपकी ग्रामर की क्लास चल रही है। इस समय रेगुलर ग्रामर की आपकी क्लास चल रही है, तो ग्रामर की क्लास के लिए भी आपकी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें ग्रामर की एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो प्यारे बच्चों, अभी ग्रामर की ज्यादा क्लास नहीं हुई है, तो इसलिए आप लोग वहां से जाकर के जो भी आपका छोटा है वहां से जाकर के पूरा देख लीजिएगा। आप वहां से जो भी है जो आपका वहां से देख लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी ग्रामर की लगातार क्लासेस इस समय चलेंगी, 1 क्लास 2 क्लास डेली लगातार मिलेंगी। दिसंबर लास्ट तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद लगातार जो है जनवरी से लगातार आपकी मैराथन क्लास देंगे आपके एग्जाम के मॉडल पेपर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग चर्चा करते हैं कि मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करते हैं कि आपका एग्जाम का बोर्ड का एग्जाम किस प्रकार से होने वाला है। यहां पर देखिए आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, इंग्लिश क्लास 10 2021-22 सत्र 2021-22। यहां देखिए टाइम दिए हुए हैं 3 आवर 15 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट का समय है। 3 घंटा आपको पता है कि पेपर देने के लिए होते हैं, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा देते हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स। आपके बोर्ड आपका इंग्लिश का पेपर कितने नंबर का होने वाला है? 70 नंबर के होने वाले हैं और आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो स्कूल के द्वारा भेजा जाएगा। तो जल्दी से यहां देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या दिए हुए हैं? फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मींस शुरुआत के 15 मिनट आपको जो मिलेंगे वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए शुरुआत के 15 मिनट मिलेंगे। उसके बाद देखिए दिया हुआ है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मींस जो भी नंबर है, कितने नंबर का वह प्रश्न है, उसके आगे जो प्रश्न रहेगा उसके नंबर, उसके आगे नंबर लिखा रहेगा कि ये प्रश्न इतने नंबर का है। आगे देखिए रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। मींस उन्हें उत्तर देने से पहले आप उस प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िए। तो प्यारे बच्चे, हमने आपको 3 सेक्शन बताए हुए हैं। अब हम लोग पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। हमने आपको 3 सेक्शन डिवाइड किया हुआ था। 3 सेक्शन बताया था, रीडिंग सेक्शन बताया था, राइटिंग सेक्शन बताया था और आपका जो है एक ग्रामर का सेक्शन था। 3 सेक्शन हमने आपको बताए हुए थे। तीनों सेक्शन में देखिए आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। अब एक एक ढंग से चलते हैं, एक एक बारीक। पहले सेक्शन आपका आएगा रीडिंग सेक्शन होगा और रीडिंग सेक्शन पे आपको आपका एक पैसेज दिए हुए होंगे। रीडिंग सेक्शन में आपका एक पैसेज दिए हुए होंगे और ऐसा पैसेज होगा जिसे आप कभी पढ़े नहीं होंगे। वो आपकी बुक और किताब में कहीं नहीं मिलेगा। किताब में कोई पैसेज वैसे नहीं मिलेगा। ये आपको वोकैब चेक कर रहे हैं कि आपके पास कितने शब्द हैं, क्या आपको समझने की क्षमता है। उस पैसेज को आपके पास शब्द होंगे तो समझने की क्षमता होगी, वो उसमें चेक करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर दिए हुए हैं, यहां पर देखिए अनसीन, जिसे अनसीन पैसेज बोलते हैं। पहले इसी को अनसीन पैसेज बोलते थे, अब इन्होंने रीडिंग सेक्शन में उसे ऐड कर दिए हैं। पहले भी इसी तरह से प्रश्न आते थे लेकिन उसका नाम क्या दिया हुआ था? रीडिंग सेक्शन नाम दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए आपका पहला 10 नंबर का ही रहेगा। देखिए इन्होंने पैसेज जो दिए हुए हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कि इन्होंने पैसेज क्या दिए हुए हैं। Dolphins are regarded as the friendliest creature in the sea, and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest in the community as we do. Some
scientists have suggested that dolphins have language, but it is much more probable that communicate with each other without needing words. Could any of these mammals be more intelligent than man? Certainly, the most common argument in favor of man's superiority over them that we kill them more easily than they kill us. In the least satisfactory, on the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them. तो प्यारे बच्चों, ये आपका पैसे दिए हुए थे, इन्होंने इसमें डॉल्फिन के बारे में चर्चा की हुई है, किस तरह से डॉल्फिन जो है हमारे लिए जरूरी होती है, किस तरह से अच्छी है, किस तरह से जो है हमारे और डॉल्फिन के बीच में क्या संबंध है, तो डॉल्फिन मछली के बारे में इन्होंने दिए हुए हैं। अब इस बेस पे देखिए आपका 4 क्वेश्चन बनेगा। प्यारे बच्चों, जो आपका अनसीन पैसेज ये रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन में जो आपका पैसेज दिया होगा उस पैसेज के बेस पे 4 क्वेश्चन बनेगा। प्रत्येक क्वेश्चन शुरुआत के 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, लास्ट के 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 3-3 6 4 10। देखिए 4 क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं? व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स पोजेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार आपको ये उत्तर देना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, व्हाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स। क्यों कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि मैन व्यक्ति जो है डॉल्फिन से सुपीरियर है। तो इस पैसेज को पढ़ोगे सारे उत्तर अभी मिल जाएगा आपको। इसका पूरा सॉल्यूशन हम देंगे आपको, पूरा सॉल्यूशन कराएंगे आपका। अभी केवल जो है आपको पेपर का पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अभी उस पैटर्न को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन पे नहीं चलेंगे। सॉल्यूशन पे चलेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी प्यारों। केवल आपको पैटर्न समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड ने जारी किए हुए हैं। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए फाइंड आउट, ये 3-3 नंबर का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मींस परहैप्स। एक ऐसा शब्द खोजना है जिसका अर्थ होगा परहैप्स, शायद। अब बच्चों 2 नंबर का ही हो गया। फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ इंफीरियर। इंफीरियर का अपोजिट जो है। तो प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन जो है होते हैं आपके लास्ट वाले वकैब से संबंधित होते हैं, इसलिए इस वकैब में आपका आ जाएगा एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स आ गया, ये आपके वकैब से देखते हैं। तो इसलिए 2 क्वेश्चन अंतिम के वकैब हो गए, तो टोटल मिलाकर के 10 नंबर का हो गया। तो आपका रीडिंग सेक्शन कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का हो गया। मींस अनसीन पैसेज एक दिया होगा, उस अनसीन पैसेज में 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 4 क्वेश्चन मिलाकर के कितने नंबर के हो जाएंगे? 10 नंबर के हो जाएंगे। ये आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ 10 नंबर का। अब चलते हैं प्यारे, हम लोग दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। दूसरा सेक्शन आपका शुरू होता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या होगा आपका? यहां पर देखिए दिए हुए हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। ये पहला हो गया कि आपको एक पत्र लिखना है, या फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं, राइट एन एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल फॉर यूजिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अपना टीसी लेने के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मींस टीसी, अपना टीसी लेने के लिए आपको प्रिंसिपल के पास एक पत्र लेटर, आपको एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो उस एप्लीकेशन को लेके तो प्यारों हमेशा हम आपको प्रेफर करेंगे, यदि आप क्लास 10th में है तो आपको एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन वाला क्योंकि सरल होता है, आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे भी, किस तरह से एप्लीकेशन लिखते हैं, किस लिए चीजें कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको एक एक करके कराएंगे। अब लगातार आपकी क्लासेस चलने वाली है, एकदम भयंकर ढंग से चलने वाली है, तो आपको हर एक चीज समझाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पैसेज भी रीडिंग सेक्शन से जो पैसे दिए हुए होते हैं, इतना आपको एग्जाम के पहले इतना प्रैक्टिस करा देंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में देख करके तुरंत आपको हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं हो जाएगा। ये 4 नंबर का आपका आएगा, मींस एप्लीकेशन लिखना आपको 4 नंबर का आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके दूसरे सेक्शन पे चलते हैं, राइट एंड रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। मींस एक रिपोर्ट लिखना है, आपके स्कूल में सेलिब्रेशन किया जा रहा है रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट लिखना है। या फिर जो है आपको एक आर्टिकल लिखना है, मींस आप ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, आर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। इसमें क्या दिखा है? आर्टिकल लिखना है, मींस निबंध लिखना है। निबंध किसके बारे में लिखना है? इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 और 80 वर्ड्स। मींस 60 से 80 शब्दों में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, सुबह जो टहलते हैं ना, उसका महत्व क्या है, उसका अपने जीवन में महत्व क्या, उसी पे आपको निबंध लिखना है। भैया सुबह टहलोगे, शरीर और मस्तिष्क ठीक ठाक रहेगा ना, ठीक ठाक रहेगा, कुल इसी के बारे में आपको निबंध लिखना है। अब इसमें 5 हेडिंग दिए हुए हैं, इसी 5 हेडिंग पे आपको लिखना है।
इंट्रोडक्शन पहले लिखोगे, एक सुबह टहलने का इंट्रोडक्शन लिखोगे, फ्रेश एयर के बारे में लिखोगे कि हवा ताजी वाजी सुबह रहती है ना, लोग ज्यादा टहलते होते नहीं है, गाड़ी वाड़ी ज्यादा नहीं चलती है, तो सुबह ताजी हवा रहती है ना, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद इसमें हेडिंग दी हुई है कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, मींस इससे जो है आप जो एक्टिव रहते हैं, एकदम तंदुरुस्त रहते हैं और पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं ना सुबह सही हो गया तो दिन सही हो जाता है ना, ये हेडिंग दे दी है लिखने के लिए। गुड फॉर स्टडीज, पढ़ने के लिए भी अच्छा समय होता है। भोररिया में उठ करके अगर पढ़ोगे ना तो दिमागवा में कुछ चीजें घुसेगी, तो इसलिए पढ़ने के लिए भी सही समय होता है। इस पे भी आपको 2 लाइन लिख देना है। आगे दिया है कंक्लूजन, 2 हेडिंग फिक्स होती है। पहला हेडिंग हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरी हेडिंग हो गई कंक्लूजन। ये 2 हेडिंग आपकी फिक्स है और बीच में 3 हेडिंग कुछ भी दे सकते हैं लिखने के लिए, लेकिन 2 हेडिंग पर जो आपका फिक्स होता है, पहला इंट्रोडक्शन, लास्ट कंक्लूजन। इसके बारे में हम इतना प्रैक्टिस आपको करा देंगे, कहीं कोई समस्या दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसलिए आप एकदम बेफिक्र रहिए, आपका ऐसे लिखना, आर्टिकल लिखना एकदम बाएं हाथ का खेल करा देंगे, तो बेफिक्र रहिए, इसकी बहुत प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का हो गया। तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 4 नंबर के आपका ये हो गया। 4 नंबर का क्या हो गया? जो है एप्लीकेशन लिखना हो गया। 6 नंबर का आपका क्या हो गया? 6 नंबर का आपका ए हो गया ऐसे लिखना। तो 6 4 10 हो गया। ए आपका 10 नंबर का राइटिंग सेक्शन हो गया। 10 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन हो गया। 10 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन हो गया। टोटल मिलाकर के अभी कितने नंबर के हुए हैं? 20 नंबर के हुए हैं। अब चलते हैं जो ग्रामर सेक्शन पे चलते हैं, जो आपके एग्जाम में ग्रामर आने वाले हैं उस सेक्शन पे चलते हैं। ग्रामर में देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। मींस 5 नंबर के ऐसे आएंगे, मींस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करने होंगे। पहला आएगा द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच अभी आपका चल रहा है प्यारे बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासेस समय चल रही है, नाउन वाले सेक्शन पे अभी चल रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। तो देखिए यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बना दिए हुए, एक सेंटेंस दी है, इसमें आइडेंटिफाई आपको करना है पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा एडजेक्टिव है। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बनाए हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई दी वर्ब। वर्ब इसमें पहचानिए, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, इसमें आपकी वर्ब कौन सी है उसे पहचानना है। तो प्यारे बच्चों ये पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ स्पीच अभी चल रहा है, लगातार आपकी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। बेफिक्र रहिए, आपकी सारी क्लासें होंगी, बेहतरीन ढंग से होंगी, आपके एग्जाम तक कोई टॉपिक नहीं छूटने वाला है। यहां से देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए बनाई हुई है, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग इज, स्ट्रांग का नाउन फॉर्म क्या है। तो नाउन से क्वेश्चन, अभी नाउन का जो सेक्शन चल रहा है नाउन से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इसका नाउन फॉर्म क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ही इज वरीड डॉट डॉट एग्जामिनेशन। ये प्यारे बच्चों आपका पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप पढ़े हैं तो इसमें प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, प्रीपोजिशन वाले सेक्शन से। पार्ट ऑफ स्पीच से देखो 4 क्वेश्चन बन रहा है, 4-5 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से बना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, 4 क्वेश्चन से जो पार्ट ऑफ स्पीच से बन रहे हैं। नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन पढ़ना कितना आपके लिए आवश्यक है। तो इसलिए जो एकदम जो क्लासेस में चल रही है एकदम बेहतरीन क्लासेस चल रही है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सारी क्लासेस जो क्लासेस दे रहे होते हैं एकदम सटीक ढंग से दे रहे होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए एक भी क्लास आप मिस नहीं करोगे। ये हो गया। उसके बाद देखिए 5वां इसमें दिए हुए हैं, आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज दी पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे टेंस में आपको जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। एक टेंस से आपका क्वेश्चन बना दिए हुए हैं 5वां। तो इनसे 5 क्वेश्चन थे, 1-1 नंबर के आते आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 5 क्वेश्चन थे, आपको 1-1 नंबर के थे। तो आप उम्मीद करते हैं आसानी से इसे कर लेंगे, इसमें कोई आपको समस्या दिक्कत नहीं होगी। ये 5 नंबर का हो गया। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है, चेंज दी फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन दी ब्रैकेट्स, मींस ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। 5 नंबर का ये भी रहेगा, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। प्यार जो इनडायरेक्ट स्पीच की भी क्लास नहीं लिए हुए हैं, इसे इनडायरेक्ट स्पीच मींस आपका नरेशन की पूरी क्लास लेंगे, बेफिक्र रहिए। और दूसरा क्वेश्चन देखिए बनाई हुई, हु इज राइटिंग लेटर, मींस कौन पत्र लिख रहा है, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में भी बदलना आपको सिखाएंगे, भी उसकी क्लास नहीं लिए हैं, इसकी भी क्लास आपकी लेंगे। लगातार आपकी ग्रामर की क्लास चल रही है, तो लगातार आपको जो है ये सारी क्लासें शेड्यूल वाइज मिलती चली जाएंगी। तो आप बेफिक्र रहिए, आपका एक भी सिलेबस का एक भी पॉइंट जो ऐसा नहीं रहेगा जो छूटा रहेगा। आगे पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी, मींस एक सेंटेंस देंगे, मींस उसमें से आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करती है, जहां कैपिटल लेटर की जरूरत हो उसे प्रयोग करते हुए कैपिटल लेटर, कामा, इन्वर्टेड कामा, इन सभी का प्रयोग करते हुए आपको उसे लिखने हैं। तो ये आपका पंक्चुएशन हो गया। पंक्चुएशन की भी क्लास अभी नहीं लिए हैं, लेंगे। आगे चलते हैं, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग दी वर्ड्स, मींस एक इसकी क्लास ले चुके हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला पोर्शन है। वाज ग्रेट प्लेस दिस किंग अ ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल बाइबल। प्यारे बच्चों ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पोर्शन है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताए हुए हैं, उसी के बेस पे आपको रीऑर्डर सेंटेंस करने होते हैं, हमने बताए हुए हैं। अगर आपने मेरी क्लास को लिए हुए हैं तो इसकी तो धज्जियां उड़ा दोगे, इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे आप, ठीक है, देखते ही तुरंत कर दोगे, इसे रीऑर्डर कर दोगे। हमने प्रैक्टिस भी आपको रीऑर्डरिंग की कराई हुई है, पहले सब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, हमने सारी प्रैक्टिस कराई हुई है, तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद पांचवें में जो आपको करना होता है कंप्लीट दी स्पेलिंग, एक स्पेलिंग में आपको कंप्लीट करना होता है। यहां देखिए ओबीडियंस की स्पेलिंग दिए हुए हैं, तो स्पेलिंग कंप्लीशन आपका प्रैक्टिस करा देंगे, काफी स्पेलिंग की आपकी प्रैक्टिस करा देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जो ये आपका 5 नंबर का यहां से क्वेश्चन बन गया, 5 नंबर का ऊपर से क्वेश्चन बना, 5 नंबर का यहां से बना, तो कितना हो गया 10 नंबर का। भी ग्रामर का मेन पोर्शन 10 नंबर का हो गया है। अब उसके बाद देखिए यहां पर ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मींस एक हिंदी में पैसेज देंगे, उसे इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो मींस ये आपका हो जाएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए आपका एक ट्रांसलेशन हो गया 5 नंबर का। तो यहां पर क्या दी हुई है, प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपनी शांत और सुंदर रूप में हमारी चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। तो प्यारे बच्चे ये वाला पोर्शन आपका हम इतनी प्रैक्टिस आपका करा देंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की, आपको जो है कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये आपको बेसिक ट्रांसलेशन अगर आपको पता है तो इस ट्रांसलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपके पास वर्ड पावर होनी चाहिए। शब्द अगर आपके पास वर्ड पावर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको वर्ड पावर धीरे धीरे इंक्रीज करना है। जितने चैप्टर इसलिए पढ़ाए जाते हैं उन सबको अगर अच्छे से पढ़े होते हो तो आपके पास वर्ड पावर ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। तो इसलिए ये हो गया आपका। देखिए कितने नंबर के ग्रामर से कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए, 5 5 10 15 नंबर के आपके मेन ग्रामर से क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद ये क्या था, मेन ग्रामर से 15 नंबर के हो गए, रीडिंग सेक्शन से 10 नंबर के हो गए, राइटिंग सेक्शन से 10 नंबर के हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए 35 नंबर के। 35 नंबर से इस प्रकार से आपका ग्रामर का टोटल सेक्शन हुआ प्यारे बच्चों 35 नंबर से। रीडिंग सेक्शन 10 नंबर का, राइटिंग सेक्शन 10 नंबर का, और जो है ग्रामर का जो मेन पोर्शन था उसमें से 15 नंबर का, टोटल मिला के कितना हुआ 35 नंबर का। तो आपका ग्रामर वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ये इस तरह से आपके ग्रामर के सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे। एकदम दिमाग में बैठा लो, एकदम सठिया लो, दिमाग में बैठिए, गठिया लो, गठिया का लोगे। जिस तरह से प्रश्न आ रहे हैं उनको दिमाग में सेट कर लो, इसी तरह से आपको पढ़ने हैं। आगे चलते हैं लिटरेचर वाले पोर्शन में, मींस आपका फर्स्ट पेपर में चलते हैं। फर्स्ट पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे उसे हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए दिया हुआ है रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। प्रोज वाले सेक्शन में चलते हैं बच्चों। प्रोज वाले हमने आपको बताए हुए हैं कि एक पैसेज आएगा, उस पैसेज में से आपको क्वेश्चन आंसर पूछेगा। हमने प्रैक्टिस भी कराए हुए, हर चैप्टर का हमने पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराए हुए हैं। अगर नहीं पढ़े होगे तो थोड़ा बिगाड़ देंगे थोड़ा, ठीक है। इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं तो उसे उम्मीद करते हैं आप पढ़े होगे, ठीक है। देखिए इसमें पैसेज कौन सा दिया हुआ है, इस पैसेज को हमने कराए हुए हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow. Along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. प्यार बच्चों कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, किस चैप्टर से? पहला चैप्टर जो है आपका जो था अलेटेड टू गॉड, ये अलेटेड टू गॉड से क्वेश्चन पूछा गया। ये पैसेज बनाए हुए हैं तो रिलेटेड टू गॉड का हमने हर पैसेज कराए हुए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन देखिए इसमें लिखे हुए हैं, व्हाई डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला व्हाट डिड है, व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन। इस क्वेश्चन को हमने कराए हुए हैं, पैसेज में ही कराए हुए हैं। अगला व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, बच्चे बाहर क्यों गए थे, इसका भी उत्तर इसी पैसेज में है, हमने कराए भी है। तो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। में से पैसेज जो आपका प्रोज में से आएगा कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का। 2 क्वेश्चन होगा 4 नंबर का आएगा। आगे देखिए प्रोज में से कैसे क्वेश्चन और बनने वाले हैं। 4 नंबर का आपका पैसेज हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, और इस पैसेज को हमने कराए हुए हर चैप्टर 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। प्रोज पोएट्री में 8 पोएम कंप्लीट हो गई, 1 पोएम बची हुई है। सप्लीमेंट्री पूरी तरह से 10 चैप्टर थे, सभी चैप्टर की धज्जियां उड़ा चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं,
ठीक है, अब देखिए यहां पर दिए हुए हैं आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नहीं अभी अच्छा हाँ यहां पर है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स मींस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो में आपको एक करने हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज में से। क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ मींस नेल्सन मंडेला का जो है किस प्रकार से जो है फ्रीडम के लिए उनकी जो भूख थी उनकी लाइफ को पूरी तरह से जीवन को परिवर्तित कर दी थी। प्यारे जो हमने सेम क्वेश्चन हुबहू लिखा है नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में। आपका सेकंड चैप्टर प्रोज का जो था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आपका चैप्टर था उसमें हमने इस क्वेश्चन को कराए हुए हैं। अगर आपने किया होगा तो एकदम बेहतरीन ढंग से हमने आपको समझाए हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिए हुए गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिखाए है, थोपड़ा बिगाड़ देंगे अगर जो है नहीं तैयार होगा तो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर ए आपका दो में दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए, जो भी आपको सटीक लग रहा हो, जो आप जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये हो जाएगा, उसको आप लोग कर लेंगे। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया, 4 नंबर का पैसेज बन गया, 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो 4 8 नंबर का भी प्रोज से क्वेश्चन बन चुका है। आप देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 शब्दों में 2 के उत्तर देने हैं। 3 दिए हुए हैं, 3 में आपको 2 के उत्तर देने हैं। देखिए 3 में 2 का उत्तर आप नहीं दे लोगे, देखो हम सब कुछ क्वेश्चन बताए हुए हैं। डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग। कुर्ग के 2 टूरिस्ट प्लेस बताइए, बताए हुए थे, लिखाए हुए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में खोजना कुर्ग वाले चैप्टर में, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में खोजना जो है आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को सटीक एकदम जो है क्वेश्चन को खोजना सीधे मिल जाएगा। जो बच्चे मेरी क्लास को अप्रैल से पढ़ रहे होंगे वो जान रहे होंगे क्वेश्चन सर जी लिखाए हुए हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में। आगे क्वेश्चन है वेयर वर दी मंथली अकाउंट ऑफ दी बेकर रिकॉर्डेड। कहां पर मंथली अकाउंट लिखे जाते थे भैया? दीवार पे लिखते थे जो है अपना बेकर जो मंथली अकाउंट का लिखता दीवार पे लिखता था। हमने क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन में उत्तर बताए हुए हैं, इसका लिखाए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन सीधे मिला हुआ है क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन इसमें करने थे, शुरुआत के 2 कर लिए तो अंतिम छोड़ दोगे। व्हाई डिड वाली वांट टू राइड ऑन दी बस। ये जो है किस चैप्टर से है? ये आपका मैडम राइड्स ऑन दी बस वाले चैप्टर से है। इसे अभी नहीं कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अभी नहीं कराए हुए हैं, उसे भी आपका अगला चैप्टर 9वां चैप्टर करा देंगे तो ये भी आप कर लोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन का भी आपको उत्तर मिल जाएगा। इस तरह से पैरचो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 4 नंबर का। 4 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 नंबर का आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो गया। अब 4 नंबर का आपका लिस्ट मैच मतलब आपका मिलान आएगा। हालांकि मिलान वाले सेक्शन को अभी तक हमने नहीं कराए हुए हैं, लेकिन आपका मिलान का भी प्रैक्टिस करा देंगे क्योंकि मुझे पता नहीं था, सिलेबस क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसलिए मिलान वाले सेक्शन को अभी तक नहीं कराए थे। मिलान वाला सेक्शन भी आपको करा देंगे। फिर जो 3 नंबर का आपका आएगा, जैसे इसमें दिए हैं वेंडर दिए हैं, प्रिजर्व दिए हैं, मंक दिए हैं, इधर लिस्ट में दिए हैं, लिस्ट बी में सेग हॉकर कैप्सेप, इसे भी आपको कराएंगे, हर चैप्टर का कराएंगे। क्योंकि जो है बुक में नहीं दिया था और जो सिलेबस भी नहीं क्लियर था, इसलिए नहीं करा पाए बच्चों, नहीं तो आपको इसे भी नहीं छोड़ते, इसे भी कराए होते। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार से आपका प्रोज वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। प्रोज के सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आए? 15 नंबर के आपके प्रोज वाले सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आगे चलते हैं पोएट्री वाले सेक्शन में, देखते हैं आपकी पोएम में जो है कौन सी पोएम कैसे आ रही है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे चलते हैं, देखते हैं। यहां पर देखिए आपका पोएम वाला सेक्शन दिया हुआ है, तो यहां पर पोएम है आपका रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दी गिवन बिलो। मींस आपको जो यहाँ स्टेंजा दिया हुआ है, स्टेंजा को पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे बताने हैं। स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हमने हर पोएम का कराए हुए हैं, हर पोएम का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दी वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी दी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये पहले ही चैप्टर से आपका पूछ दिया है। पहला चैप्टर कौन सा था पोएम में? डस्ट ऑफ स्नो था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा पोएम लिखी गई थी, उसमें से क्वेश्चन बना दिए हुए हैं। तो उसमें से देखिए पैसेज स्टैंजा दिए, उसमें से 2 क्वेश्चन बना दिए हैं। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहां पर खड़ा था। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड खोजिए। तो हमने दोनों क्वेश्चन का उत्तर कराए हुए हैं। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन में हमने हर एक क्वेश्चन को कराए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 4 नंबर का आपका इसमें भी आ जाएगा स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 में हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, सेंट्रल आइडिया लिखना है या पोएम लिखना है। आपको 2 चीजें करनी है, सेंट्रल आइडिया लिखनी है या फिर पोएम आपको लिखने हैं।
ठीक है, तो हमने आपको बताया कि आप पोएम लिखोगे मींस सेंट्रल आइडिया लिखो। सेंट्रल आइडिया भी हालांकि हमने हर पोएम का सेंट्रल आइडिया भी कराए हुए हैं, तो जो भी आपका मन करे उसे लिख सकते हो। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है, और या फिर पोएम लिखिए, राइट 4 लाइन पोएम मींस जो है 4 लाइन की कविता लिखना है, और ऐसा मत कर देना कि जो कविता दिया यही कविता उतार दो, बिल्कुल नहीं। यहां पर देखिए दिया है, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में पोएम दिया हुआ है उससे 4 लाइन नहीं उतार देना है, इसे दूसरी पोएम लिखना होगा। ठीक है, इसके लिए भी हमने आपको ट्रिक बताई हुई है किस तरह से आप लिखोगे। ये हो गया बच्चों 8 नंबर का आपका पोएट्री वाले सेक्शन से क्वेश्चन बन गया। 8 नंबर का इस प्रकार से पोएट्री वाले सेक्शन से कहां क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग चलते हैं आपका सप्लीमेंट्री रीडर में चलते हैं। 8 नंबर का पोएट्री वाले सेक्शन से, 15 नंबर का आपका प्रोज वाले सेक्शन से। अब चलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर में चलते हैं कि सप्लीमेंट्री रीडर में किस प्रकार से चैप्टर क्वेश्चन बन रहे हैं, कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, उस पर चलते हैं। यहां देखिए, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड्स। 25 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं, 25 शब्दों में उत्तर देने हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पूरी तरह से सप्लीमेंट्री कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चन का आपको उत्तर आने चाहिए, सारे क्वेश्चन को उत्तर आने चाहिए। सप्लीमेंट्री कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे जो है ट्रिकी के बारे में क्यों परेशान थी। क्वेश्चन का उत्तर सीधे लिखा हुए हैं, मिसेस पंफ्रे क्यों ट्रिकी के बारे में परेशान थी। क्यों परेशान थी, क्योंकि वह बीमार था ना, बीमार हो गया था, कुछ खा पी नहीं रहा था। ट्रिकी जो है मिसेस पंफ्रे थी, बहुत उसे प्रेम करती थी ना, उसे दारू वारू पिलाती थी ना, कुल करती थी ना, बताए थे चैप्टरों को पढ़ा रहे थे कितनी जो है उसे प्रेम मोहब्बत कर रही थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर सीधे हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखा हुए, उम्मीद करते हैं आप पढ़े होंगे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजन फॉर माटिल्डास अनहैप्पीनेस। माटिल्डा के अनहैप्पीनेस का जो है रीजन क्या था। हालांकि इस क्वेश्चन को नहीं कराए हुए हैं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा भी नहीं, क्योंकि माटिल्डा के बारे में कोई कन्वर्सेशन नहीं दिया हुआ था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, इसे छोड़िए। तीसरे क्वेश्चन पे, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल। मिसेस हॉल के फर्नीचर के बारे में स्ट्रेंज चीजें क्या थी, स्ट्रेंचेस क्या थी, क्योंकि उनकी फर्श जो है चीजें उड़ने लगी थी ना, जब वह कमरे में चली गई थी तो वह जो है अजनबी जो आया हुआ था तो वह जो है चारों तरफ कमरे में चीजों को फेंक रहा था, वही स्ट्रेंच विचित्र चीजें उनके साथ हुई थी ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का प्यार बच्चों बेहतरीन सा उत्तर हो जाएगा। इसमें से आपको केवल 2 करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 करने हैं, 2 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन गया। आगे चलते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। मींस 60 शब्दों में जो है आपको उत्तर देने हैं, 60 शब्दों में उत्तर देने हैं, मींस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 4 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएगा। अब देखिए, दो दिए हैं आपको, 1 करने हैं। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का एक कैरेक्टर स्केच लिखना है, लिखाए हुए हैं प्यारे बच्चों। हर चैप्टर का हर जो है सप्लीमेंट्री रीडर का 2-3 कैरेक्टर स्केच हर चैप्टर में लिखाए हुए हैं। आपको 2 तरीके बताए थे कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए। देखिए, आपका कैरेक्टर स्केच से क्वेश्चन पूछ दिए हुए हैं। गिव अ कैरेक्टर स्केच आप भोली का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। ठीक है, तो भोली का आपका कैरेक्टर स्केच कैसे होगा, जो है आपका भोली चैप्टर ही था, भोली आपका चैप्टर था, उसमें कैरेक्टर स्केच उसका क्या हो जाएगा, हमने लिखाए हुए हैं, आप वहां से देख लेना। आगे यहां पर देखिए, और इसका पूरा जो है पूरा इसका सॉल्यूशन जल्दी जो है इसका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पूरा देंगे। आगे चलते ही दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या लिखे हुए हैं। हाउ डिड ब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। किस तरह से ब्राइट जो है अननोन इंसेक्ट हार्मोन के आविष्कार किए हुए थे। क्वेश्चन लिखाए हुए हैं, क्वेश्चन लिखाए हुए हैं। इस क्वेश्चन को ही दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर से है, दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर से है। सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर है दी मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा जो लिखा गया है, उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे भी सीधे लिखाए हुए हैं। एक क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये 4 नंबर का हो गया, 4 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर हो गया, 2 नंबर का देखो, 2 नंबर का यहां से देखो, पॉइंट आउट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के बारे में लिखना है। माटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी, माटिल्डा हमेशा प्रसन्न रहती थी। अच्छा, इसको भी तो हमने कराए हुए हैं, इस चैप्टर को भी हमने कराए हुए हैं। ठीक है, माटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी एक जो है एक नंबर का है। जेम्स हैरियट वाज वेटरनरी सर्जन, जेम्स हैरियट वेटरनरी सर्जन थे। तो प्यारे इसमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं, हर चैप्टर का हम ट्रू फॉल्स करा रहे हैं। आपको याद होगा कि सप्लीमेंट्री का हर चैप्टर का हमने ट्रू फॉल्स कराए हुए हैं, तो वहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। आप देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हर चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सप्लीमेंट्री का कराए हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन आपका वहां से बनेगा। तो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्या करने हैं, टिक करने हैं। ग्रिफिन क्या था, शॉपकीपर था, लैंडलॉर्ड था, साइंटिस्ट था, क्लर्जीमैन था। तो प्यारे इसका हमने सीधे उत्तर बताए हुए हैं, आपका सप्लीमेंट्री जब चैप्टर पढ़ाए हैं तो इसका उत्तर आप वहां से खोजोगे, कराए हुए हैं, हर चैप्टर को कराए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है, रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज,
रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी? एक इस चैप्टर से, भोली नामक चैप्टर से, जो अभी आपने भोली का कैरेक्टर स्किच देखा, रामलाल की जो है सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या, इल्डेस्ट बेटी का नाम क्या था? इल्डेस्ट मीन्स छोटी, छोटी बेटी का नाम क्या है? ओल्डेस्ट मीन्स होता है बड़ी और इल्डेस्ट मीन्स छोटी। छोटी बेटी का क्या नाम था? जो चैप्टर का नाम था वही वो भी नाम था, भोली ही उसकी सबसे छोटी बेटी थी। तो प्यारे बच्चों, हमने हर चीज को कराए हुए हैं, आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं हमने हर चीज को कराए हुए हैं। अब पूरे एनालिसिस करते हैं कहां से क्वेश्चन बने। हमने आपको जैसे बताया था सिलेबस के बारे में, सेम सिलेबस पे उसी पे पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर इन्होंने जारी किए हुए हैं, मॉडल पेपर जारी किए हुए हैं। कहां से? 15 नंबर से आपका जो है बना। पहले हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। रीडिंग सेक्शन से 10 नंबर के क्वेश्चन बने, राइटिंग सेक्शन से 10 नंबर के क्वेश्चन बने, 15 नंबर के क्वेश्चन ग्रामर से बने, मेन ग्रामर से। टोटल मिलाकर के ग्रामर वाला सेक्शन से 35 नंबर के हो गए। और अब फर्स्ट पेपर पे आ जाते हैं। फर्स्ट पेपर में प्रोज से 15 नंबर की क्वेश्चन बने, 10 नंबर की सप्लीमेंट्री से आपका 8 नंबर का कहां से बना है? 8 नंबर का आपका पोएम से, पोएट्री वाले सेक्शन से बना है। 12 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री से बना है। 12 नंबर आपका सप्लीमेंट्री, 8 नंबर पोएट्री वाले सेक्शन से, 15 नंबर जो है प्रोज वाले सेक्शन। टोटल मिलाकर के 35 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरी तरह से 70 नंबर के यही आपके पेपर होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बेहतरीन ढंग से आपका फर्स्ट पेपर लगभग कंप्लीट होने वाला है। सेकंड पेपर भी आपका शुरू कर दिए हैं, 10-12 क्लास हो चुकी है सेकंड पेपर की। तो आप लोग लगातार क्लास से जुड़े रहिए। दिसंबर लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लगातार जनवरी से मैराथन क्लास चलने वाली है, रिवीजन क्लास चलेगी। आपका जितना सारी चीजें बची हुई हैं सारी क्लासें एक मैराथन क्लास के रूप में चलेंगे, पूरा मॉडल पेपर कराते हुए चलेंगे। जैसे आपके एग्जाम के समय आप एग्जाम में जाओगे, पेपर देख के धुआं करके आओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए बेहतरीन ढंग से प्यारे बच्चों जुड़े रहिए। बस आप सभी प्यारे बच्चों से यही कहेंगे, हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, हर एक बच्चा हर एक बच्चे को वीडियो को शेयर करेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों, हर एक बच्चे को वीडियो को पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में पेपर किस तरह से इंग्लिश के देने हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। विदाउट फीस आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, विदाउट फीस, बिना कोई फीस आपसे लिए पूरी ईमानदारी के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरी उसी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करिए और हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करिएगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ प्यारे बच्चों आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम वाली क्लास में। शाम वाली क्लास किसकी चल रही है? ग्रामर की क्लास चल रही है। शाम वाली ग्रामर की क्लास मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।